धर्म प्रेमी श्रोताओं, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरे भक्त को कभी नष्ट नहीं होता, तब अधिक मास में भगवान की कथा सुनना कितना महान पुण्य देने वाला होगा। इसीलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, कभी भी कथा को आधा अधूरा सुनकर उठना नहीं चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की कथा बीच में छोड़ देना उचित नहीं माना गया। कथा केवल शब्द नहीं होती, वह तो स्वयं भगवान का स्वरूप होती है। जिस घर में हरि नाम संकीर्तन होता है, जिस घर में तुलसी माता की सेवा होती है, वहां धीरे धीरे दरिद्रता, क्लेश और अशांति समाप्त होने लगती है। आज की यह पावन कथा तुलसी माता की सेवा और भगवान विष्णु की कृपा से जुड़ी हुई है। यह कथा पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्म के प्रसंगों से जुड़ी मानी जाती है। प्राचीन समय की बात है। अवंती नगरी के समीप एक छोटा सा ग्राम था। वहां एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था हरिदास। नाम के अनुसार ही उसका जीवन भी भगवान हरि की भक्ति में बीतता था। उसका धर्म मिट्टी का था। वर्षा में छठ टपकती थी। कई बार तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचता था। लेकिन मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, उसके मुख पर कभी शिकायत नहीं दिखाई देती थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करता, सूर्य देव को अर्घ्य देता और फिर तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करता। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक थी। वह प्रतिदिन तुलसी माता को जल चढ़ाती, आंगन को गोबर से लीपती और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करती। आप समझ रहे हैं, घर में धन नहीं था, लेकिन भगवान का नाम था। और जहां भगवान का नाम होता है, वहां देर से ही सही कृपा अवश्य आती है। अधिक मास का आरंभ हुआ। पूरे ग्राम में भक्ति का वातावरण बनने लगा। कहीं गीता पाठ हो रहा था, कहीं हरि नाम संकीर्तन, कहीं दीपदान। साधु संत अधिक मास की महिमा सुना रहे थे। एक दिन हरिदास की पत्नी ने कहा, स्वामी, शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास में तुलसी सेवा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, लेकिन हमारे पास तुलसी माता के लिए अच्छा दीपक तक नहीं है। हरिदास मुस्कुराया और बोला, देवी, भगवान को वस्तु नहीं, भावना प्रिय होती है। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो मिट्टी का दीपक भी स्वर्ण के दीपक के समान हो जाता है। उस दिन दोनों पति पत्नी मिलकर आंगन में लगी छोटी सी तुलसी माता की सेवा की। तुलसी के पास मिट्टी का दीपक जलाया, थोड़ी सी रूखी रोटी भगवान को भोग लगाई और फिर प्रसाद ग्रहण किया। मेरे प्यारे श्रोताओं, जरा विचार कीजिए। आज मनुष्य बड़े बड़े भोग चढ़ाता है, लेकिन उसके भीतर श्रद्धा नहीं होती। और एक ये निर्धन ब्राह्मण था जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी उसका मन पूर्ण भक्ति से भरा हुआ था। उसी ग्राम में एक धनी साहूकार भी रहता था। उसके पास असीम धन था, बड़े बड़े खेत थे, नौकर चाकर थे, लेकिन उसके मन में अहंकार भरा हुआ था। वो भक्ति और साधु संतों का उपहास करता था। एक दिन उसने हरिदास को तुलसी माता के सामने दीपक जलाते देखा तो हंसकर बोला, ब्राह्मण, इस सूखी तुलसी की सेवा करने से क्या मिलेगा? यदि भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान होता तो संसार का हर निर्धन मनुष्य धनी बन जाता। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, भगवान को पाने का मार्ग धन नहीं, भक्ति है। तुलसी माता स्वयं श्रीहरि को प्रिय है। जो श्रद्धा से उनकी सेवा करता है, उसके जीवन के पाप नष्ट होने लगते हैं। साहूकार फिर हंस पड़ा और वहां से चला गया। लेकिन मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, संगीत, अहंकार मनुष्य को सत्य देखने नहीं देता। यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार विनम्रता का महत्व बताया गया है। कुछ दिनों बाद अधिक मास की एकादशी आई।
हरिदास और उसकी पत्नी ने उपवास रखा। पूरे दिन हरि नाम संकीर्तन किया। संध्या समय तुलसी माता के सामने दीपदान किया। रात्रि में जब दोनों भगवान का स्मरण करते हुए सोए, तब हरिदास को एक अद्भुत स्वप्न हुआ। उसने देखा कि आकाश में दिव्य प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश के मध्य शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए भगवान श्री हरि प्रकट हुए हैं। उनके चरणों के पास तुलसी माता दिव्य स्वरूप में विराजमान है। भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में कहा, वत्स हरिदास, तुम्हारी तुलसी सेवा और अधिक मास की भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जो मनुष्य अधिक मास में श्रद्धा से तुलसी माता की सेवा करता है, उसके घर में धीरे धीरे सुख और शांति का वास होने लगता है। दिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स, सच्चा भक्त वही होता है जो केवल भक्ति मानता है, लेकिन तुम्हारी निष्ठा व्यर्थ नहीं जाएगी। इतना कहकर भगवान श्री हरि अदृश्य हो गए। प्रातःकाल जब हरिदास की आंख खुली, उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने अपनी पत्नी को पूरा स्वप्न सुनाया। दोनों की आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। उस दिन से हरिदास और भी अधिक श्रद्धा से तुलसी माता की सेवा करने लगा। वह प्रतिदिन तुलसी के पास बैठकर गीता का पाठ करता, गांव के छोटे छोटे बच्चों को भगवान की कथा सुनाता। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण इतना पवित्र हो गया कि वहां आने वाले लोगों के मन को शांति मिलने लगी। एक दिन उसी ग्राम में एक वृद्ध संत आए। उनका शरीर तपस्या के तेज से चमक रहा था। उन्होंने हरिदास के आंगन में तुलसी माता को देखा और कुछ देर तक शांत भाव से खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारे आंगन की तुलसी साधारण नहीं है, यहां भगवान की विशेष कृपा होने वाली है। हरिदास विनम्र होकर बोला, गुरुदेव, मैं तो केवल अपनी सामर्थ्य अनुसार सेवा करता हूं। संत ने कहा, यही तो सबसे बड़ा धर्म है। अधिक मास में जो मनुष्य तुलसी माता, गौ माता, ब्राह्माता करता करता भागी, आम की सामान, गौ माता, ब्राह्माता, आहमण और साधुओं की सेवा करता है, उसके जीवन के अनेक जन्मों के दोष मिटने लगते हैं। फिर संत ने हरिदास से कहा, वत्स, कल प्रातः नदी तट पर आना। तुम्हारे जीवन में भगवान की एक नई लीला प्रकट होने वाली है। उस रात्रि हरिदास की आंखों में नींद तो थी, पर मन में संत के वचन बार बार गूंज रहे थे। वो बार बार तुलसी माता के पास जाकर दीपक की लौ को देखता और मन ही मन भगवान श्री हरि का स्मरण करता। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, जब भगवान की कृपा आने वाली होती है, तब भक्त का मन संसार से हटकर भक्ति में और अधिक डूबने लगता है। उसे हर दिशा में प्रभु की ही लीला दिखाई देने लगती है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में हरिदास उठा। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और तुलसी माता को जल अर्पित करके बोला, हे तुलसी महारानी, यदि मेरी सेवा में सच्चाई है तो मुझे सदैव श्री हरि के चरणों में बनाए रखिए। उसकी पत्नी ने भी दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर हरिदास संत के बताए अनुसार नदी तट की ओर चल पड़ा। अधिक मास का वो प्रभात अत्यंत पवित्र था। नदी के किनारे अनेक भक्त स्नान कर रहे थे। कोई गीता का पाठ कर रहा था, कोई हरि नाम संकीर्तन। सूर्यदेव की लालिमा जल पर पड़ रही थी। वातावरण में हरे राम हरे कृष्ण का मधुर उच्चारण गूंज रहा था। आप समझ रहे हैं, अधिक मास केवल एक अतिरिक्त मास नहीं है, यह तो भगवान पुरुषोत्तम का कृपा काल है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। हरिदास नदी तट पर पहुंचा तो उसने वही वृद्ध संत एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे देखे। उनके सामने शालिग्राम शिला विराजमान थी और पास में तुलसी दल रखा हुआ था। हरिदास ने उनके चरण स्पर्श किए। संत बोले, वत्स बैठो, आज मैं तुम्हें तुलसी माता का वह रहस्य बताऊंगा जिसे सुनकर मनुष्य के भीतर भक्ति जागृत हो जाती है।
फिर संत ने कथा कहना प्रारंभ किया। प्राचीन काल में धर्मध्वज नाम के एक राजा थे। उनकी कन्या अत्यंत तेजस्विनी और तपस्विनी थी। वही आगे चलकर तुलसी के रूप में पूजित हुई। उन्होंने भगवान नारायण को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि पृथ्वी पर तुम्हारा स्वरूप सदैव मेरी पूजा में सबसे प्रिय रहेगा। बिना तुलसी दल के मेरी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। मेरे प्यारे श्रोताओं, जरा विचार कीजिए। जिस तुलसी माता को हम साधारण पौधा समझ लेते हैं, शास्त्रों में उन्हें स्वयं श्री हरि की अति प्रिय शक्ति कहा गया है। संत आगे बोले कि पद्म पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य अधिक मास में श्रद्धा से तुलसी सेवा करता है, वो अनजाने में भी भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। उसके घर में पवित्रता आती है। उसके मन के विकार शांत होने लगते हैं। हरिदास अत्यंत ध्यान से कथा सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी संत ने उससे पूछा, वत्स, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जीवन में दरिद्रता क्यों आई? हरिदास ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, संभवतः मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण। संत बोले, हाँ वत्स, लेकिन अधिक मास में भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति मनुष्य के अनेक जन्मों के पापों को भी क्षीण कर देती है। जो मनुष्य कथा सुनता है, दान करता है, दीपदान करता है और तुलसी माता की सेवा करता है, उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगता है। इतना कहकर संत ने हरिदास को तुलसी की एक छोटी माला दी और बोले, प्रतिदिन इसका जप करना और ध्यान रखना, कभी भी अहंकार मत आने देना। हरिदास ने श्रद्धा से वह माला अपने मस्तक से लगाई। उधर वही धनी साहूकार दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके मन में अभी भी अहंकार था। वह सोच रहा था, यह ब्राह्मण तो दिन रात भक्ति में लगा रहता है, फिर भी निर्धन है, और मेरे पास कितना धन है। लेकिन मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, संसार का धन मनुष्य को भीतर से संतुष्ट नहीं कर सकता। शांति केवल भगवान की भक्ति से मिलती है। कुछ दिनों बाद उस धनी साहूकार के घर में अचानक अशांति बढ़ने लगी। व्यापार में हानि होने लगी। गोदाम में रखा अन्न खराब होने लगा। परिवार के लोग आपस में झगड़ने लगे। साहूकार अत्यंत चिंतित रहने लगा। एक रात उसने स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसका विशाल भवन अंधकार से भर गया है। घर में रखा धन धीरे धीरे राख में बदल रहा है और आंगन में खड़ी सूखी तुलसी उसे देख रही है। तभी आकाश से गंभीर स्वर गूंजा, जहां तुलसी का अपमान होता है, जहां भगवान का नाम नहीं होता, वहां लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। साहूकार भय से कांप उठा। सुबह होते ही वो हरिदास के पास पहुंचा। उस समय हरिदास तुलसी माता के सामने दीपक जला रहा था और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप कर रहा था। साहूकार की आंखों में चिंता थी। उसने कहा, ब्राह्मण, मुझे बचा लो, मेरे घर में अशांति बढ़ती जा रही है। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मैं कोई चमत्कारी पुरुष नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि जहां भगवान का स्मरण नहीं होता, वहां सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। साहूकार बोला, मुझे क्या करना चाहिए? संगीत। हरिदास ने कहा, अपने घर के आंगन में तुलसी माता स्थापित कीजिए। अधिक मास में भगवान विष्णु का नाम लीजिए। गरीबों को अन्न दीजिए, गौ सेवा कीजिए और सबसे पहले अपने भीतर का अहंकार छोड़ दीजिए। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, यही तो सबसे कठिन कार्य है। धन कमाना आसान है, लेकिन अहंकार छोड़ना कठिन है। साहूकार ने उसी दिन अपने घर में तुलसी माता स्थापित करवाई। पहली बार उसने अपने हाथों से तुलसी को जल अर्पित किया, दीपक जलाया, लेकिन उसके मन में अभी भी पूरी श्रद्धा नहीं आई थी। वो केवल अपने संकट दूर करना चाहता था।
उसी रात्रि संगीत फिर उसे स्वप्न हुआ। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। उनके चरणों के पास तुलसी माता विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण बोले, धन से नहीं, भक्ति से कृपा मिलती है। तुलसी सेवा केवल दिखावा नहीं, हृदय की शुद्धि है। साहूकार की आंखें खुल गई। उसका शरीर कांप रहा था। पहली बार उसके हृदय में सच्चा पश्चाताप जागा। अगले दिन वो हरिदास के पास गया और रोते हुए बोला, ब्राह्मण देव, मैंने जीवन भर धन को ही सब कुछ समझा, लेकिन अब समझ आया कि बिना भगवान के सब व्यर्थ है। हरिदास ने उसे उठाकर कहा, सेठ जी, भगवान के द्वार कभी बंद नहीं होते। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से लौट आए तो श्री हरि उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। उस दिन से साहूकार का जीवन बदलने लगा। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके तुलसी माता की पूजा करता, ब्राह्मणों को भोजन करवाता, गौशाला में जाकर गौ सेवा करता। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण भी बदलने लगा। जहां पहले कलह थी, वहां अब शांति आने लगी। एक दिन अधिक मास की पूर्णिमा के अवसर पर पूरे ग्राम में हरि नाम संकीर्तन हो रहा था। दीपदान किया जा रहा था। नदी तट पर हजारों दीपक जल रहे थे। हरिदास भी वहां बैठकर भगवान विष्णु का नाम जप रहा था। तभी वही वृद्ध संत फिर वहां प्रकट हुए। उन्होंने हरिदास को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, अब समय आ गया है कि तुम्हें भगवान की एक और लीला का ज्ञान हो। तुम्हारी तुलसी सेवा केवल तुम्हारा ही नहीं, अनेक लोगों का कल्याण करने वाली है। संत के मुख से ये वचन सुनकर हरिदास का हृदय भक्ति से भर उठा। नदी तट पर दीपों की पंक्तियां लहरा रही थी। जल में पड़ती दीपक की छाया ऐसा प्रतीत करा रही थी मानो स्वयं वयोट का प्रकाश पृथ्वी पर उतर आया हो। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, अधिक मास की रात्रियां साधारण नहीं मानी जाती। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में जब भक्त भगवान का नाम लेकर दीपदान करता है, तब देवता भी प्रसन्न होकर उस स्थान पर आते हैं। वृद्ध संत ने हरिदास को अपने समीप बैठाया और बोले, वत्स, अब मैं तुम्हें एक और पौराणिक प्रसंग सुनाऊंगा। ये कथा तुलसी माता की महिमा और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से जुड़ी हुई है। इसे सुनने मात्र से मनुष्य के भीतर भक्ति का दीपक प्रज्वलित होने लगता है। सभी ग्रामवासी भी संत के चारों ओर बैठ गए। हरि नाम संकीर्तन धीरे धीरे मंद पड़ गया और सभी का ध्यान संत की ओर लग गया। संत बोले, बहुत समय पहले काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था माधव। वो अत्यंत विद्वान था, वेदों का झाता था, लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे अहंकार आ गया था। उसे अपनी विद्या पर गर्व होने लगा था। वह सोचने लगा कि केवल ज्ञान से ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं। जरा विचार कीजिए मेरे प्यारे श्रोताओं, जब मनुष्य को अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है, तब उसका हृदय कठोर होने लगता है, और जहां कठोरता आती है, वहां भक्ति धीरे धीरे दूर होने लगती है। संत आगे बोले, माधव प्रतिदिन शास्त्रों का पाठ तो करता था, लेकिन उसके भीतर दया नहीं थी। कोई भूखा उसके द्वार पर आता तो वह उसे टाल देता। कोई साधु सहायता मांगता तो वह उपहास कर देता। उसे लगता था कि केवल पूजा पाठ से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। एक दिन अधिक मास का आरंभ हुआ। काशी में जगह जगह हरि नाम संकीर्तन होने लगा। भक्तजन तुलसी माता की परिक्रमा कर रहे थे। दीपदान और गीता पाठ हो रहे थे। लेकिन माधव ने इन सब का उपहास किया। उसने कहा, ये लोग केवल भावनाओं में बहते हैं। भगवान को पाने के लिए केवल ज्ञान ही पर्याप्त है। उसी रात उसे एक विचित्र स्वप्न हुआ। उसने देखा कि वह एक विशाल मंदिर में खड़ा है। मंदिर में भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप विराजमान है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। माधव प्रसन्न होकर भगवान के समीप जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा,
तुलसी माता की एक विशाल माला उसके मार्ग में आ गई। उसने उस माला को हटाने का प्रयास किया, पर वो हिली तक नहीं। तभी आकाश से गंभीर स्वर गूंजा, जिसके भीतर दया नहीं, सेवा नहीं, तुलसी के प्रति श्रद्धा नहीं, वह केवल ज्ञान से मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। माधव भय से कांप उठा। प्रातःकाल उसकी आंख खुली तो उसका मन अत्यंत अशांत था। वो सीधे गंगा तट पर गया। वहां उसने देखा कि एक वृद्धा अत्यंत श्रद्धा से तुलसी माता को जल अर्पित कर रही है। उसके वस्त्र पुराने थे, शरीर कमजोर था, लेकिन उसके मुख पर अद्भुत शांति थी। माधव ने उससे पूछा, माता, तुम इतनी श्रद्धा से यह सेवा क्यों करती हो? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, पुत्र, तुलसी माता भगवान श्री हरि को प्रिय है। मैं निर्धन हूं, मेरे पास धन नहीं, लेकिन यदि मैं श्रद्धा से तुलसी माता को जल अर्पित कर दूं, तो मुझे ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान मेरे घर आ गए हो। ये सुनकर माधव का हृदय कांप उठा। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, आप समझ रहे हैं, कभी कभी एक साधारण भक्त की भक्ति बड़े बड़े विद्वानों के अहंकार को तोड़ देती है। संत आगे बोले, उस दिन माधव ने पहली बार सच्चे हृदय से तुलसी माता के चरणों में प्रणाम किया। उसने संकल्प लिया कि अब वो केवल शास्त्र पढ़ेगा ही नहीं, बल्कि धर्म को जीवन में उतारेगा भी। उस दिन से माधव का जीवन बदलने लगा। वह प्रतिदिन तुलसी सेवा करता, भूखों को भोजन करवाता, साधुओं की सेवा करता और हरि नाम संकीर्तन में बैठता। धीरे धीरे उसके भीतर का अहंकार समाप्त होने लगा और जैसे जैसे उसका मन विनम्र होता गया, वैसे वैसे उसे भगवान के नाम में आनंद आने लगा। एक दिन अधिक मास की एकादशी पर उसने निर्जल व्रत रखा। पूरी रात्रि भगवान विष्णु का भजन करता रहा। रात्रि के अंतिम प्रहर में उसे दिव्य दर्शन हुए। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुलसी वन में खड़े हैं। उनके मुख पर मधुर मुस्कान है। भगवान श्री कृष्ण बोले, माधव, केवल ज्ञान से नहीं, प्रेम और सेवा से भी भगवान प्राप्त होते हैं। जो तुलसी माता की श्रद्धा से सेवा करता है, उसके हृदय में मैं स्वयं निवास करता हूं। यह कहकर भगवान ने अपने हाथों से तुलसी दल उठाकर माधव के मस्तक पर रखा। उसी क्षण उसका हृदय भक्ति से भर गया। संत ने कथा समाप्त करते हुए कहा, वत्सों, यही कारण है कि अधिक मास में तुलसी सेवा को इतना महान माना गया है। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं, वे स्वयं भगवान की कृपा का द्वार है। नदी तट पर बैठे सभी लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। हरिदास का हृदय भी भक्ति में डूब गया। उसने तुलसी माता को प्रणाम करते हुए कहा, हे तुलसी महारानी, मुझे भी सदैव भगवान के चरणों में बनाए रखिए। उधर वही साहूकार भी यह कथा सुन रहा था। उसके भीतर का कठोरपन अब टूट चुका था। वह रोते हुए संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन भर धन के अहंकार में भगवान को भुला दिया। क्या मुझे भी श्री हरि की कृपा मिल सकती है? संत ने उसे उठाया और बोले, यदि सच्चा पश्चाताप हो तो भगवान सबको स्वीकार करते हैं। अधिक मास में किया गया एक सच्चा संकल्प भी मनुष्य का जीवन बदल सकता है। उस दिन के बाद साहूकार ने अपने धन का बड़ा भाग धर्म कार्यों में लगाना आरंभ कर दिया। उसने गौशाला बनवाई, यात्रियों के लिए जल और अन्न की व्यवस्था की, मंदिरों में दीपदान करवाया। लेकिन मेरे प्यारे श्रोताओं, सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर आया था। अब उसके मुख पर अहंकार नहीं, विनम्रता दिखाई देती थी। कुछ समय बाद पूरे ग्राम में यह चर्चा फैल गई कि हरिदास के आंगन की तुलसी माता के पास बैठने मात्र से मन को शांति मिलती है। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। कोई अपने दुख लेकर आता, कोई अपने रोगों की पीड़ा लेकर, कोई मानसिक अशांति लेकर।
और हरिदास सभी से केवल एक ही बात कहता, भगवान का नाम लो, तुलसी माता की सेवा करो, अधिक मास में श्रद्धा रखो, श्री हरि की कृपा अवश्य होगी। एक दिन संध्या समय जब हरिदास तुलसी माता के पास दीपक जला रहा था, तभी उसे लगा मानो आंगन में दिव्य दिव्यकार बसे, सुगंध फैल रही हो। वातावरण में एक अलौकिक शांति उतर आई। संगीत। उसने आंखें उठाकर देखा तो तुलसी माता के पास एक दिव्य बालक खड़ा था। उसका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि हरिदास की आंखें श्रद्धा से झुक गई। हरिदास विस्मित होकर उस दिव्य बालक को देखने लगा। उसके शरीर से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। मुख पर ऐसी मधुर मुस्कान थी कि उसे देखते ही मन के सारे भय और चिंताएं दूर हो जाए। आंगन में जलता छोटा सा दीपक भी मानो उस दिव्य तेज के सामने फीका पड़ गया। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, जब भक्त का हृदय पूर्ण श्रद्धा से भर जाता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में उसकी भक्ति स्वीकार करने अवश्य आते हैं। हरिदास कांपते हुए भूमि पर दंडवत लेट गया और बोला, प्रभु आप कौन हैं? दिव्य बालक मुस्कुराया। उसके चरणों के पास रखी तुलसी माता की पत्तियां मंद मंद हिलने लगी। वातावरण में शंख ध्वनि जैसी मधुर ध्वनि गूंजने लगी। बालक बोला, वत्स, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? जहां तुलसी माता की सच्चे हृदय से सेवा होती है, जहां अधिक मास में हरि नाम संकीर्तन होता है, जहां भूखों को अन्न और प्यासों को जल दिया जाता है, वहां मैं स्वयं उपस्थित रहता हूं। इतना सुनते ही हरिदास की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसका शरीर रोमांचित हो उठा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि की लीला है। हरिदास की पत्नी भी वहां आ गई। उसने जैसे ही उस बालक को देखा, वह भी भाव विभोर होकर भूमि पर बैठ गई। दिव्य बालक ने तुलसी माता की ओर देखकर कहा, तुलसी मेरी अति प्रिय है। जो मनुष्य अधिक मास में श्रद्धा से तुलसी सेवा करता है, उसके जीवन के अनेक जन्मों के पाप क्षीण होने लगते हैं। उसके घर में धीरे धीरे सुख, शांति और भक्ति का वास होता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, आप समझ रहे हैं, आज संसार में मनुष्य बड़े बड़े उपाय खोजता फिरता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यदि मन में श्रद्धा हो तो तुलसी माता के एक पत्ते से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान आगे बोले, वत्स हरिदास, तुम्हारी भक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं थी, तुम्हारे कारण इस ग्राम में भी धर्म जागृत हुआ है। जहां पहले अहंकार था, वहां अब सेवा है। जहां पहले केवल धन का अभिमान था, वहां अब हरि नाम संकीर्तन हो रहा है। उधर वही साहूकार भी धीरे धीरे हरिदास के घर की ओर चला आ रहा था। उसके मन में अब केवल पश्चाताप और भक्ति थी। जैसे ही उसने उस दिव्य प्रकाश को देखा, उसका शरीर कांप उठा। वह रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने जीवन भर धन को ही सब कुछ समझा, तुलसी माता का उपहास किया, साधुओं का अपमान किया, क्या मुझे क्षमा मिलेगी? दिव्य बालक ने अत्यंत करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, जो मनुष्य अपने दोष स्वीकार कर लेता है, उसका उद्धार आरंभ हो जाता है। अहंकार ही सबसे बड़ा अंधकार है। जब वह टूटता है, तभी भक्ति का प्रकाश प्रकट होता है। साहूकार फूट फूट कर रोने लगा। उसने वही संकल्प लिया कि जीवन भर धर्म और सेवा के मार्ग पर चलेगा। तभी दिव्य बालक ने हरिदास से कहा, वत्स, अब इस ग्राम में प्रतिदिन हरि नाम संकीर्तन कराना, तुलसी माता के पास दीप दान करना, गीता का पाठ करना, जो भी भूखा आए उसे अन्न देना, यही अधिक मास का वास्तविक धर्म है। इतना कहकर वो दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। हरिदास और वहां उपस्थित सभी ग्रामवासी हाथ जोड़कर खड़े रहे। उनकी आंखों से भक्ति के आंसू बह रहे थे। वातावरण में केवल श्री हरि का
मधुर उच्चारण गूंज रहा था। उस दिन के बाद पूरे ग्राम का वातावरण बदल गया। प्रत्येक घर में तुलसी माता की स्थापना होने लगी। संध्या समय दीपदान होने लगा। बच्चे भी भगवान का नाम लेने लगे। स्त्रियां मिलकर हरि नाम संकीर्तन करती। पुरुष गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा करने लगे। और मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, यही तो अधिक मास का वास्तविक महात्मा है। ये मास केवल व्रत रखने का नहीं, बल्कि अपने जीवन को बदलने का अवसर है। ये मास केवल कथा सुनने का नहीं, बल्कि कथा को जीवन में उतारने, संगीत का समय है। जो मनुष्य अधिक मास में श्रद्धा से भगवान विष्णु का नाम लेता है, तुलसी माता की सेवा करता है, गीता का पाठ करता है, दीप दान करता है, दान पुण्य करता है, उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि अधिक मास में भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुनने वाला भक्त अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होने लगता है। और पद्म पुराण में कहा गया है कि तुलसी सेवा से भगवान श्रीहरि अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जरा विचार कीजिए, जिस घर में सुबह तुलसी माता को जल अर्पित किया जाता है, जहां संध्या समय दीपक जलता है, जहां भगवान का नाम गूंजता है, वहां नकारात्मकता अधिक समय तक टिक ही नहीं सकती। हरिदास का जीवन अब पूर्णतः भगवान को समर्पित हो चुका था। उसे धन का अभिमान नहीं था, क्योंकि वो जान चुका था कि सबसे बड़ा धन भगवान की भक्ति है। वही साहूकार जो कभी तुलसी माता का उपहास करता था, अब प्रतिदिन भक्तों के चरण धोकर सेवा करता। वो कहता है, धन से नहीं, भगवान की कृपा से जीवन सफल होता है। धीरे धीरे वह ग्राम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते हैं यह वह स्थान है जहां तुलसी माता की कृपा और भगवान पुरुषोत्तम का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, इस पावन कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि धर्म बिना जीवन अधूरा है, भक्ति बिना मन अशांत है, और तुलसी सेवा बिना श्री हरि की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यदि जीवन में शांति चाहिए तो भगवान का नाम लीजिए। यदि घर में सुख चाहिए तो तुलसी माता की सेवा कीजिए। यदि पापों से मुक्ति चाहिए तो अधिक मास में श्रद्धा से कथा श्रवण कीजिए। और याद रखिए, भगवान को बड़े भोग नहीं, सच्चा हृदय प्रिय है। तो मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, श्रद्धा से जय श्री हरि अवश्य लिखें। कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और तुलसी महारानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।